माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.2 कवर करेंगे। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से आपको 110% एक ना एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, और थ्योरेटिकल पार्ट है, आप इजीली इसको समझ सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रूव रूट 5 इज इरेशनल। इसको हम जो है कॉन्ट्राडिक्शन से सोल्व करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन से कैसे सोल्व करेंगे? इन्होंने हमें बोला है कि इरेशनल प्रूव करो, हम इसका उल्टा लेट कर लेंगे। सपोज रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं हमारे पास p बाय क्यू मान लो, या a बाय b फॉर्म में। a और b हमारे पास इंटीजर्स होते हैं, और b इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब हम सपोज कर लेंगे कि a और b जो हैं को प्राइम नंबर हैं, तो इनका जो कोई भी फैक्टर आपका 1 के अलावा कोई भी फैक्टर इसमें हमें कॉमन नहीं मिलेगा। a और b जो है को प्राइम नंबर है, दे डू नॉट हैव any common factor other than 1। अब इस इक्वेशन से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? a इज इक्वल टू रूट 5b। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो a का स्क्वायर a स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर 5 एंड b का स्क्वायर b स्क्वायर। अब अगर हम 5 को इस साइड ले आए तो हमारा जो a स्क्वायर है वो डिविजिबल होगा 5 से, और अगर a स्क्वायर डिविजिबल होगा तो a भी डिविजिबल होगा। अब अगर a हमारा जो है 5 से डिविजिबल हो रहा है तो हम इसको फैक्टर फॉर्म में 5 के साथ कोई भी फैक्टर लेके लिख सकते हैं। तो लेट कर लेंगे a इज इक्वल टू 5 के। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। इसमें हम a की वैल्यू पुट कर देंगे। 5k स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, k का स्क्वायर करेंगे k स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। ये इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके किस में हो जाएगा? डिवाइड में। कट कर देंगे 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो k स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर बाय 5। यही कंडीशन बन गई हमारे पास सेम। यहाँ a स्क्वायर बाय 5 था तो a स्क्वायर डिवाइड हो रहा था 5 से, और a भी डिवाइड हो रहा था 5 से। अब हमारे पास b स्क्वायर बाय में 5 है तो b स्क्वायर डिवाइड होगा 5 से, अगर b स्क्वायर डिवाइड होगा तो b भी डिवाइड हो जाएगा। हमने स्टार्टिंग में लेट किया था कि a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें तो a एंड b का एक कॉमन फैक्टर मिल गया है जो कि 5 है। ये तो कॉन्ट्रडिक्शन होगी। हमने तो लेट किया था कि 5 का कोई a और b का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, इसलिए वो रैशनल नंबर है, लेकिन a और b का हमें कॉमन फैक्टर मिल गया। दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट that a and b are co-prime। जो हमने लेट किया था या सपोज किया था वो गलत हो गया। और रूट 5 क्या हो गया? इरेशनल नंबर।
√5 की जगह पे यहाँ पे √2, √3, √7 कुछ भी दे सकते हैं आपको एग्जाम में। एक बार आप उनकी भी प्रैक्टिस करके देख लेना। सेम एज इट इज होंगे, बस जहाँ जहाँ 5 है वहाँ वहाँ 2 और 3 आ जाए। क्या है कि 3 प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। सेम ही तरीके से करेंगे हम इसे भी। सपोज 3 + 2 √5 इज रैशनल। रैशनल नंबर अब हमारे पास किस फॉर्म में होते हैं? 3 + 2 √5 किस फॉर्म में होगा? a/b फॉर्म में। a और b इंटीजर्स होंगे एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये इधर प्लस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। 2 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके किस में हो जाएगा? डिवाइड में। a और b हमारे पास इंटीजर्स हैं, तो 1/2 इंटू a/b -3 हमारे पास क्या होगा? रैशनल। तो उसके लिए तो अब √5 को भी रैशनल होना पड़ेगा, लेकिन √5 तो हमें पता है कि नाउ दिस इज इरेशनल एंड दिस इज रैशनल। Irrational and rational cannot be equal, so it is unequal and our supposition is wrong. And 3, so 3 + 2 √5 is an irrational number. Question number 3, prove that the following are irrational. 3 parts है और हमें इनको irrational prove करना है। सेम ही करेंगे जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन किया है। लेट करेंगे। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 1/√2। लेट 1/√2 इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर किस फॉर्म में होंगे? a/b फॉर्म में। और a और b हमारे पास क्या होंगे? इंटीजर्स। रेसिप्रोकल कर देते हैं। √2 इज इक्वल टू a/b। अब हमें पता है कि a/b तो रैशनल है और √2 इरेशनल है। इरेशनल इज नॉट इक्वल टू रैशनल। हमारी सपोजिशन क्या हो गई? गलत होगी। और 1/√2 हमारे पास क्या हो गया? इज एन इरेशनल नंबर। हमारे पास 7√5 है और इसको हमने प्रूव करना है कि इरेशनल है। लेट करेंगे। 7√5 इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं? a/b। a और b हमारे पास क्या है? इंटीजर्स। एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। 7 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर आके किस में हो जाएगा? डिवाइड में। अब ये तो हमें पता है इरेशनल है और a/b हमारे पास क्या होगा? रैशनल। तो इरेशनल is not equal to rational, so our supposition is wrong. और 7√5 हमारा क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। पार्ट है हमारे पास 6 + √2। लेट करेंगे। 6 + √2 इज अ रैशनल नंबर। 6 + √2 रैशनल नंबर है तो इक्वल होगा a/b। a और b इंटीजर्स हैं। b इज नॉट इक्वल टू 0। 6 इधर प्लस में, उधर जाके किस में हो जाएगा? माइनस में। ये हमें पता है इरेशनल है, ये हमारे पास रैशनल है। इरेशनल इज नॉट इक्वल टू रैशनल,
So our supposition is wrong. And 6 plus root 2 is an irrational number. ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 थी। आई होप आप सबको समझ आई होगी और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इन एक्सरसाइजेज से एक्स्ट्रा समझना है तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट क्वेश्चन। थैंक यू।